या देवो देवी सर्वभूतेषु मातृपितृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम आज की चर्चा अध्यात्म से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अध्यात्म मतलब अध्ययन आत्म। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने स्वगुणों का अध्ययन करें, अपने स्वसंस्कारों को देखें और अपने विचारों को देखें। अध्यात्म की शुरुआत यहीं से होती है। अब प्रश्न ये है कि अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है। आप ये समझिए, जीवन में दो तरह से जीवन आगे बढ़ता है। ज़्यादातर आपके निर्णय अंतःकरण में ही होते हैं और अंतःकरण बनता है आपके स्वभाव, संस्कार और आपकी क्षमताओं के विनिमय से अंतःकरण का निर्माण होता है। तो एक अंदर आप कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। बाहर के लिए आप किसी के लिए पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के बाबा हैं, किसी के चाचा हैं। तो ये तो एक बाहर की दुनिया हो गई। एक अंदर की दुनिया है जिसमें आप अपने आप को जब अपनी अंदर दुनिया में जाते हैं तो कुछ सुकून सा महसूस करते हैं। ज़्यादातर आप जो है बाहर बहुत लोगों से मिले तो फिर आप एकांत चाहते हैं। एकांत क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप जब अपने आप से आप में रहते हैं तो आराम मिलता है। क्योंकि बाहर जब भी जाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास होता है, लेकिन जब भी आप अंदर की ओर प्रविष्ट करेंगे तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसलिए जो है अंदर की अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है जितने की बाह्य की इसलिए आवश्यकता है कि आप पढ़ें लिखें, काम करें, काम करने जाएं, पैसा लेके आएँ तो उससे जो है घर में जो है भोजन सुविधा, अन्य जो है सुविधाएं आपको मिल सकें। ये एक बाहर के अध्ययन से आपने प्राप्त किया, लेकिन अंदर के अध्ययन से आप प्राप्त करेंगे आत्मिक संतोष, निरोगता, आत्मबल और संस्कार, जिससे आपका बाह्य चरित्र भी निर्मित होगा। जब आप ये समझिए कि जब आप रात में सोते हैं उस समय सबसे पहले आप अपने आप से ही मिलते हैं, उसके बाद ही आपको नींद आती है। और नींद में भी विनिमय चलता रहता है। आपको लगता है कि क्योंकि आपकी कुछ इंद्रियां, श्रवण इंद्रियां, दृश्य इंद्रियां, अनुभूतिक इंद्रियां आपकी जो है शांत हो जाती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जो भी आज सुबह से शाम तक हुआ है, आपके साथ जो भी घटनाएं घटी हैं, तो सृष्टि का पहला नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया। जो भी आपने क्रियाएं की हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं आपको त्वरित मिल गई हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आपको जो है समय के साथ मिलेंगी। तो ये समझिए कि दिन भर की क्रिया प्रतिक्रिया आपस में संवाद करती हैं जब आप शयन करते हैं, और संवाद करने के बाद जो है वो ग्रंथियों के रूप में आपके स्टोर हो जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही जो है ग्रंथियाँ संग्रहित होती रही, अन्य विभिन्न प्रकार के आंतरिक रोगों के रूप में फिर बाद में उपलक्षित हो जाते हैं। इसलिए जो है अध्यात्म की अध्ययन की इसलिए इतनी आवश्यकता है जितनी बाह्य अध्ययन की आवश्यकता है, ताकि अंदर आप जो है निरोगी रह सकें,
साथ ही साथ आप स्वस्थ भी रह सकें। क्योंकि जितने भी आंतरिक रोग हैं, बाहर की मैं एक्सीडेंट वगैरह की बात नहीं करता, वो तो आपका कर्म का त्वरित प्रोग्राम, त्वरित प्रतिक्रिया है। लेकिन आंतरिक रोग जो भी होते हैं वो सनई सनई, जैसे आपकी किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आज किया एक ग्रंथि बनी, कल किया एक ग्रंथि बनी। जब आप सेम वही गलती बार बार रिपीट करते हैं तो वो ग्रंथि बड़ी हो जाती है, और जब वो ग्रंथि बड़ी हो जाती है तो अन्य किसी रोग के रूप में वो प्रतिलक्षित किसी भी प्रकार के हो सकती है आपके। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप मूल दिमाग में रखें कि जो भी संसार में हो रहा है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, और क्रिया कब होती है कि हर क्रिया के पीछे एक कारण है। और कारण क्या है? कारण के विषय में आप जो है अनुमान कभी कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते, लेकिन अधिकतर आप नहीं कर सकते, क्योंकि कारण जो है आपके शरीर के डीएनए में है, आरएनए में है। क्योंकि आप पूर्व जन्म में भी कुछ थे, वहाँ भी आपने कुछ क्रियाएं की हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं की हैं। उन क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ये परिणाम स्वरूप जो है आपको ये शरीर मिला है। वहाँ कुछ अच्छी क्रियाएं आपने करी तो थोड़ा सा धनवान के घर में पैदा हो गए, वहाँ सुख समृद्धि मिली। आपके क्रिया प्रतिक्रिया जो है सही नहीं रही, पुण्य का मतलब जो है धन लाभ जैसी नहीं रही, जैसे धन होता है जेब में कहीं भी चले गए, हर जगह हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार अगर आपका पुण्य लाभ अधिक है तो आप निश्चित ही जो है एक समृद्ध घर में आपका जन्म हो सकता है। क्योंकि ये तो वेद वचन है, आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधन में चा पंचैतान ही सज्जनते गर्भस्थैव दयन। इस बात के न प्रमाण जो है आज तक विज्ञान दे पाया है, न इससे पहले का कोई धर्मशास्त्र दे पाया है, और न दे पाएगा। इसका कारण है, इसीलिए इसको जो है ईश्वर के रूप में, क्योंकि एक नियमबद्ध प्रक्रिया है ये। उन नियमों के ऊपर जो है स्वयं ईश्वर नहीं जाते। जब उन्हें किसी भी धर्म में अगर उन्होंने जन्म लिया है किसी भी रूप में, तो उन नियमों में उनको बंधना पड़ा है। जैसे कि पृथ्वी में आएंगे तो उनको गुरुत्वाकर्षण में रहना पड़ेगा, उनको भी पृथ्वी पे चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, वो भार लेके आए हैं। जहाँ आपका मास होगा वहाँ गुरुत्वाकर्षण होगा, तो वो नियमबद्ध जो है उनको रहना पड़ेगा। तो इसी तरह इन नियमों के पार कोई नहीं जाता। अब जैसे चोरी मत करो, एक क्रिया है। अगर क्रिया चोर चोरी करता रहता है, चोरी करता रहता है, चोरी करता रहता है, उसके संस्कार में भी आ जाता है चोरी करते करते। अब उसकी प्रतिक्रियाएं अगले जन्म में उसको मिले, किसी भी प्रकार से मिल सकती हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि पुनर्जन्म की व्याख्या जो है, ना तो कोई धर्म जो है इसको जो है नकार पाया है। स्वीकारे भरना भले ना, लेकिन हर जगह ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि लोग आए हैं पुनर्जन्म में। अतः ये मान के इस बात को तो नकारे नहीं जा सकता, इवन विज्ञान भी नहीं नकारता कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, भले चाहे देर सबेर हो। इसी तरह की चूंकि कुछ वेद वचन है, लोगों ने जो है सैकड़ों साल उन्होंने देखा साक्षी भाव से, फिर उन्होंने निर्णय दिए कि जो धन जो है चोरी इत्यादि से अर्जित किया जाएगा, इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7 दिन रह सकता है आपके पास, 7 साल रह सकता है, 7 महीने या 7 साल या 14 साल या अधिकतम 29 साल। उसके बाद तो धन नाश तो होना ही होना है। इसी प्रकार कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे सभी धर्मों में है कि आप लंगर करेंगे। जैसे लंगर में क्या होता है कि प्रत्येक एक ऐसा दान है लंगर जो आवश्यकता की पूर्ति करता है।
दान वही फलदायी है जो आवश्यकता की पूर्ति करे। तो हमारे यहाँ घर गृहस्थी क्या पूरे विश्व में बसाने की प्रक्रिया इसीलिए है कि क्योंकि आप काम करोगे, बच्चों को खिलाओगे, तो एक छोटा सा लंगर तो घर में चलाओगे ही, तो अगला जन्म भी आपका जो है ठीक ही जगह होगा। कोई बड़े लंगर चलाते हैं, जो बड़े लंगर चलाते हैं तो अगले जन्म में निश्चित बात है वो स्वर्ग, उनको कहा ही जाता है कि स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा का मतलब यही है कि समृद्धशाली घर में पैदा हो गए। अब उनके लिए जो है कुछ भी चाहेंगे वो तुरंत हाजिर है, वो कहेंगे रसगुल्ला आ तो आ गए किसी भी समय आ गया, रात में 2 बजे आ गया, 4 बजे आ गया, लेकिन आपके लिए संभव नहीं, बहुतों के लिए ये संभव नहीं। तो इस प्रकार से अध्यात्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मेरा तो ये मानना है कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को भी जो है अध्यात्म की प्रैक्टिस जरूर कराएं। धर्म आपका कोई कुछ भी हो सकता है, इंसानियत धर्म में है अगर, तो आपको अध्यात्म आपको संस्कारित करेगा, आपको तपाएगा, तपाने के बाद आपको समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ब्रह्मांड के लिए और स्वयं प्रभु के लिए बिल्कुल आप हीरे की तरह जो है अपने आप को निर्माण कर सकते हैं कि आप यहाँ के सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए और सभी प्रकार की सुविधाओं में रहते हुए और अध्यात्म के बारे में अगर आप जानते हैं, तो जो भी व्यक्ति अध्यात्म के बारे में जानता है या समझना शुरू कर देता है अपने आप से, तो ये मेरी तो गारंटी है कि वो गलत काम तो कर ही नहीं सकता।